Hello aspirants, welcome to all of you to our YouTube channel Physicaholic। जो आज का हमारा सेशन है वो है JKSSB जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स के नाम। आज के सेशन में हम सीखेंगे जो बिगिनर्स से जो टाइपिंग सीख रहे हैं और जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है एंड अब उनकी टाइपिंग किसी स्टेज पे स्टक है, रुकी हुई है और नहीं कर पाते हैं आगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार हमसे कब होगा, कितना टाइम लगेगा। वो सारे कंफ्यूजन हम आज क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, किस सॉफ्टवेयर से आपने प्रैक्टिस करनी है और जब आप एग्जाम में बैठोगे वहां पे आपको कौन सा सॉफ्टवेयर मिलेगा, इंटरेक्शन क्या रहेगी आपके और स्टाफ के बीच, इंटरेक्शन क्या रहेगी आपके और सिस्टम के बीच, कैसा सिस्टम होता है एग्जाम में। हम बैठे हैं एग्जाम में, हमें पता है कि सिस्टम कैसे प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे कौन सा कीबोर्ड वहां पे यूज किया जाता है, कितना टाइम आपको मिलता है कीबोर्ड को चेक करने के लिए। ये सारे कंफ्यूजन आज हम क्लियर करेंगे बच्चों के, जो भी जनरेशन के रिलेटेड कंफ्यूजन होगा आज तमाम हम क्लियर करेंगे। So without wasting of further time, we will come to our topic, that is how to learn typing with the shortest span of time and क्या चीजें हमने करनी है इस टाइपिंग को सीखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। चलिए पॉइंट फर्स्ट जो है टाइपिंग के लिए, जो आपका पहला पॉइंट है, चलिए पहला पॉइंट, यूज द करेक्ट स्टार्टिंग पोजीशन एंड प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट। एक तो आपको एक अच्छा पोस्चर में बैठना है। बैठना मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बैठ के टाइपिंग करते हैं ना, जो बैठ के टाइपिंग करते हैं वो गलत पोस्चर है। आप टेबल एक लाओ, टेबल प्लस चेयर एक। टेबल और चेयर के बगैर आप प्रैक्टिस करो ही मत। टेबल और चेयर पे प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जब आप घर में टेबल और चेयर पे प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छा मतलब वो एक सीन आएगा कि एग्जाम में क्या सिस्टम, कैसी कंफर्टेबलनेस कैसी होती है, आपके सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ कैसी होती है एग्जाम में। उस हिसाब से आप घर में प्रिपेयर रहो। वहां पे एक चेयर होती है, आप घर में चेयर पे प्रैक्टिस करो। वहां पे एक टेबल होता है, टेबल पे सिस्टम होता है, कीबोर्ड होता है, तो आप वो सिस्टम घर में ही बनाओ और आप घर से ही उस सिस्टम के लिए तैयार रहो। यूज द करेक्ट स्टार्टिंग पोजिशन एंड प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट। करेक्ट स्टार्टिंग पोजिशन, पोजिशन आपको कैसे रखनी है वो मैं आपको पिक्चर देख के बताता हूँ। देखिए सर, यहाँ से ये आपका पोस्टर होना चाहिए। ये जो यहाँ पे सेंटीमीटर्स लिखे हैं, यहाँ पे इस पे आप फोकस मत करिए, आप फोकस इस पे करिए। देखो आपका ये पोस्टर स्ट्रेट होना चाहिए ऐसे। यहाँ पे एंगल देखो, स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ऐसे मतलब 90 प्लस 100 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ऐसे आपकी खासकर जो आपके पैर है ये नीचे होने चाहिए। क्योंकि जो एग्जाम में चेयर मिलती है ना, जो एग्जाम में चेयर मिलती है, जो मैं नाइलेट कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जहां पे मैंने खुद एग्जाम दिया हुआ है, वहां पे आपको चेयर जो मिलती है वो मूवेबल होती है, वो मूव करती है, वो राउंड करती है। जब आप उससे बैठते हो आपको पहले लगता है आपको कि यार खुद मतलब घूम रही है चेयर। फिर जब आप अपने पैर जमीन के साथ चिपका के रखते हो ना, अच्छे से बिठाते हो अपने पैरों को, तो वो चेयर नहीं हिलती है। फिर इसी तरह जो आपका ये वाला पोस्चर है ये भी स्ट्रेट होना चाहिए, चेयर के साथ आपका बैक लगना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बैक को टेढ़ा रखा, कुछ ही दिनों में आपकी डिस्क प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी बैक में पेन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो पोस्चर ऐसे बनाओ कि आपका बैक पे कोई फोर्स नहीं पड़ रहा है, आपके बैक पे कोई प्रेशर ना पड़े और आपका जो बैक है वो बिल्कुल सही सलामत रहे। इसी तरह जो यहाँ पे हैंड की बात हम करेंगे, आर्म्स की बात। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स की आदत क्या है कि वो अपना जो ये है आर्म, ये टेबल के साथ चिपका के रखते हैं, टेबल पे ही रखते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि आपका प्रेशर जो है वो आर्म्स पे पड़ता है, तो आप टाइप नहीं कर पाते हो सीधे। इस तरह जो आई कांटेक्ट है, देखिए आई, आपकी नजर जो है जो पसेज होगी ना, जो आपको टाइप करनी है नीचे, यहाँ पे टाइपिंग हो रही है ना, यहाँ पे हो रही है टाइपिंग, जो आपको पसेज दी जाती है, आप उस पे नजर रखो। आपकी नजर उस पे रहनी चाहिए। थोड़ी सी अगर आप नीचे भी नजर रखोगे, लेकिन नीचे रखने की जरूरत ही नहीं है, आपकी नजर बिल्कुल पसेज पे रहनी चाहिए जो आपने टाइप करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डू नॉट लुक डाउन योर हैंड्स। आपको अपने हैंड्स की तरफ नहीं देखना है कि ए कहां पे है, सी कहां पे है, बी कहां पे है, मेरी उंगली कहां पे है, नहीं। आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, टाइपिंग मास्टर है या टाइपिंग मास्टर 10 है, टाइपिंग प्रो है। ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करिए, उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो वहां पे आपको लेसन मिलते हैं। लेसन नंबर 1 में आपको यही मिलेगा, होम रो, मतलब ASDFGHJKL, ये होम रो आपको मिलेगी पहले लेसन में।
आपको सिखाया जाएगा कि आपकी कौन सी फिंगर ए पे रहनी चाहिए, कौन सी फिंगर एस पे रहनी चाहिए। वो पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये आपके होम रो है ना, ए की फिंगर जो ये है रिंग फिंगर ए पे रहनी चाहिए, इसी तरह फिर एस पे, डी पे, एफ पे। एफ और जी देखो ये बीच में यहाँ पे रखा है ना, एफ और जी इस फिंगर से टाइप किया जाता है। एंड जे एंड के, सॉरी जे एंड एच ये इस फिंगर से टाइप किया जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा निशान होगा, वो निशान किस लिए इसलिए होता है कि आपकी उंगली कहाँ पे है, क्योंकि आपने जो ऊपर वाली रो में कोई लेटर आपने टाइप किया, फिर आपको वापस आना है होम रो पे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप होम रो पे वापस आ गए? वो निशान थोड़ा सा होता है इस एफ पे और जे पे, एफ पे और जे पे, हाँ, तो उससे आपको पता चलेगा कि मैं होम रो पे वापस आ गया। तो ये आपका प्लेसमेंट होनी चाहिए फिंगर्स की। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप दैट इज डू नॉट लुक डाउन योर हैंड्स। तो आपको हैंड्स की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। पहले आपको मन करेगा बहुत कि मैं देखूं मैं देखूं, बट यू हैव टू कंट्रोल। आपको कंट्रोल करना है, दिमाग में सोचना यार एक कहां पे, कितना भी टाइम लगे, पहले कितना भी टाइम लगे, आपको देखना नहीं है नीचे की तरफ, स्क्रीन की तरफ, मतलब कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, हैंड्स की तरफ नहीं देखना है, आपको सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना है कि मैंने क्या टाइप करना है। थर्ड स्टेप दैट इज ट्राई टू टाइप ब्लाइंडली। ब्लाइंडली मीन्स ये नहीं है कि आप बहुत फास्ट चलो ब्लाइंडली, ब्लाइंडली की आप यही कि आप कीबोर्ड की तरफ मत देखो मुझे क्या टाइप करना है, ए कहाँ पे, एच कहाँ पे, फुल स्टॉप कहाँ पे, स्पेस कहाँ पे, आप बिल्कुल भी इस पे मत मत देखो। ब्लाइंडली टाइप करने की कोशिश करो। एंड सबसे ज्यादा क्या, आप पहले फोकस करो लेटर्स पे, रहने दे नंबर्स को। अगर नंबर्स को आपको देखना भी पड़े नंबर्स कहाँ पे, उन पे फोकस आप मत करो नंबर्स पे। नंबर्स बहुत कम आते हैं एग्जाम में। वहां पे जो पैसेज होती है आपकी वो इजी टू मॉडरेट लेवल होती है, टफ लेवल बिल्कुल भी नहीं होती है, इजी टू मॉडरेट। तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा लास्ट में क्या करना है। ट्राई टू टाइप ब्लाइंडली, ब्लाइंडली लेटर्स को टाइप करने की कोशिश करें। फिर स्टॉप कॉलन वगैरह जो आता है, या तो वो चीजें आप ब्लाइंडली ट्राई करने की कोशिश करें। फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट ऑन स्पीड। आप ये मत देखो कि आज मैंने, कल मेरी स्पीड 10 थी, आज 11 वर्ड्स पर मिनट निकलनी चाहिए, 12 वर्ड्स पर मिनट निकलनी चाहिए, या कल मेरी स्पीड 40 थी, आज मुझे 45 आनी चाहिए। आप ये देखो कि आपने कितनी बार बैक स्पेस यूज किया है। आप बैक स्पेस को यूज करना बंद करो। आप पहली क्लिक पे ही आपका जो वर्ड है, आपका जो लेटर है, वो परफेक्ट टाइप होना चाहिए। इतना आप अपने आप को सुटेबल बनाओ कीबोर्ड के लिए कि आपको गलत वर्ड हो ही ना जाए, आपसे कोई मिस्टेक हो ही ना जाए। बैक स्पेस यूज करना बंद करो आप, यूजलेस बैक स्पेस की। आप ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करो कि आपको बैक स्पेस की यूज ना ही करनी पड़े। पहले क्लिक में अगर आप कम ही टाइप करोगे, कम ही स्पीड निकलेगी, लेकिन एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। 96 प्लस, 95, 96, 97% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। टाइप पोलाइटली, आराम से, पोलाइटली मतलब आराम से, कंफर्टेबलनेस के साथ आप टाइप करो। वो फास्ट हो, ताबड़तोड़ टाइपिंग नहीं करनी है, आराम से पोलाइटली आप टाइप करो। टाइप 1.5 hour a डे, दिन में आप 1 hour 30 minutes टाइप करो। वो आते हैं 3 सेट, दिन में आपको 3 सेट करने हैं। जिनकी टाइपिंग मतलब 20 और 30 के बीच में स्टक है ना, मतलब जिनने मतलब समझा है कि लेटर्स कहाँ पे है, जो सारे लेसन टाइपिंग मास्टर के किए, टाइपिंग प्रो किए, टाइपिंग मास्टर 10 के जो सारे लेसन पढ़े, वहां पे अब उनको आदत हो गई, इनके फिंगर्स कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सा लेटर है, वो सब समझ आ गया माइंड में, और फिंगर्स खुद चलती है। फिर उनकी स्पीड अगर 20 और 30 में स्टक है, वहां पे एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि शायद मैं छोड़ दूं, कीबोर्ड को फोड़ दूं, इतना गुस्सा आता है वहां पे। लेकिन नो नीड टू वरी, हर कोई इस मरहले से गुजरा है। जिसकी स्पीड आज 50 है, 60 है, तो उसने ये चीजें देखे हुए हैं। ये हर किसी के साथ होता है। वहां पे आपने क्या करना है, हम एक चीज जो हम गलती करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जो नए नए होते हैं, जूनियर एस्पिरेंट्स, वो क्या गलती करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा टाइप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत है। आप दिन में खाली 3 सेट करो। 3 सेट, मॉर्निंग में एक सेट करो आप, मॉर्निंग में आप 30 मिनट्स की करो। 3 सेट, दैट इज 10 मिनट्स का एक सेट। 3 सेट आप करोगे 30 मिनट्स मॉर्निंग। अच्छा, 30 मिनट्स आप करोगे लंच के टाइम, मतलब आफ्टरनून में। दिन में किसी भी टाइम आप ये 30 मिनट्स का सेट करो, और 30 मिनट्स का सेट आप शाम के टाइम करो, इवनिंग में 30 मिनट्स का सेट करो। आया 30 मिनट्स के 3 सेट दिन में, वो आया 1.5 आवर। अगर आप ज्यादा करोगे, आपके रिस्ट में पेन होगी। अगर आप पहली बार ज्यादा टाइप करने की कोशिश करोगे, ज्यादा फोकस करोगे, अपने आपके हैंड्स में पेन आएगी, रिस्ट्स में पेन आएगी, तो नेक्स्ट टाइम आप मूव नहीं कर पाओगे अपने हैंड्स को। बेशक जब आप ज्यादा टाइप करोगे, उस टाइम आपको दिखेगी कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। जब नेक्स्ट डे आप फिर से वही टाइप करने की कोशिश करोगे ना, आपकी स्पीड बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपके रिस्ट्स में प्रेशर आया हुआ है। कल आपके रिस्ट्स पे प्रेशर आया हुआ है, कल और आपके रिस्ट्स में पेन दिखेगी। तो जो लास्ट स्टेप है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी मतलब कि हर दिन, एवरी डे, एवरी डे आप 3 सेट करो।
कुछ भी हो जाए ये सेट आपने नहीं छोड़ने हैं। 3 सेट आपने करे। एक जो लेसन मतलब कर रहा है टाइपिंग मास्टर पे, उसको पता है मुझे क्या क्या लेसन जो आगे आएंगे लेसन तो उसको करने ही करने हैं। एंड जो अब मतलब जो एक्सरसाइज पे आया है तो उसको क्या करना है, उसको 3 सेट में 3 एक्सरसाइज करनी है। सुबह के टाइम पे वो 3 एक्सरसाइज करेंगे, लंच के टाइम पे 3 एक्सरसाइज और शाम के टाइम पे 3 एक्सरसाइज हो गई। 9 एक्सरसाइज अ डे, 9 एक्सरसाइज अ डे। जो टाइपिंग मास्टर 10 है उसमें टोटल 10 एक्सरसाइज होते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप रिपीट करोगे 10 एक्सरसाइज तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। बेशक आपको दिखेगा कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन वो क्या होता है, वो आपके माइंड ने पढ़ा होता है, वो आपके माइंड में सेव होता है, तो आप स्पीड आपकी बढ़ जाती है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे वहां पे आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगी, एक नई पैसेज मिलेगी, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आपकी स्पीड फिर ऑटोमेटिक डाउन आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, हर किसी प्रैक्टिस में सुबह के 3, तो आप 3 टेक्स्ट 3 पैरा जो है वो ऐड करो इसमें। अगर आपको ऐड करना नहीं आता है वो भी मैं सिखा दूंगा। एक्सरसाइज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कौन से एक्सरसाइज पे आपने फोकस करना है, हम आपको एक्सरसाइज देंगे, हम आपको पैरा देंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको टेक्स्ट देंगे, वो टेक्स्ट आपने ऐड करने टाइपिंग मास्टर 10 में। आई मीन टू से कि हर टाइम पे आपने नई एक्सरसाइजेस ट्राई करनी है। माइंडेड, ये बात आप ध्यान से सुनो। जब भी आप एक्सरसाइज करने लगोगे हर टाइम पे न्यू एक्सरसाइज पर डे, हर दिन नई नई एक्सरसाइज ढूंढ के लाओ। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछिए, हम प्रोवाइड करेंगे एक्सरसाइजेज में। आपने वहां पे वो कॉपी करना है तो टाइपिंग मास्टर 10 में पेस्ट करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप्स के कैसे आपने पेस्ट करना है वहां पे, तो कैसे आपके कंप्यूटर में नए एक्सरसाइज ऐड होगी। जब आप घर में नए रोज नए नए एक्सरसाइज ऐड करोगे, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी आपको एक नई एक्सरसाइज मिलेगी, तो आप आराम से उसको हैंडल कर पाओगे। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो इसके बाद जो क्वेरीज है वो है कि सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें, वो मैं आपको समझा दूंगा। सॉफ्टवेयर, सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर टाइपिंग मास्टर। सर ये पैड लाए कहां से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे की आपको मिलेगी, जो की आपको डालनी है प्रोडक्ट की तो वो भी आपको मिलेगी, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट टाइपिंग मास्टर डाउनलोड कर सकते हो। नंबर सेकंड जो सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर 10, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड नंबर थर्ड जो सबसे बेहतरीन है वो है टाइपिंग मास्टर प्रो। टाइपिंग मास्टर प्रो सॉफ्टवेयर ही एग्जाम में दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम सेंटर में आप जाओगे, पहले आपकी बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक के बाद आपको बोला जाएगा कि जाइए सर, आप सिस्टम पे बैठे उस रूम में जाए, आपका सिस्टम तैयार है, आपको रूम में जाना है। वहां पे आपको 5 से 10 मिनट्स मिलेंगे, 5 से लेकर 10 मिनट मिलेंगे आपको। किस लिए, कि आपको कीबोर्ड चेक करना है। कीबोर्ड को चेक करना है कि कहीं मेरे कीबोर्ड में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं कोई की तो काम नहीं कर रही है ना। उसके लिए आप कोई ऐसा पैरा, फॉर एग्जांपल द कोई एक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर लेजी डॉग, उसमें आपके सारे 26 लेटर्स आते हैं, तो वो आप ट्राई करिए वहां पे। तो वहां से आपको पता चलेगा कि मेरा कंप्यूटर, मेरा जो कीबोर्ड है ये सही काम कर रहा है कि नहीं करना है। कंप्यूटर के साथ आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि आपकी जो कीबोर्ड है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहां पे आपको टाइपिंग मास्टर प्रो दिया जाता है। तो मतलब सॉफ्टवेयर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे दिमाग में वहम होता है कि यार कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, कैसे होगा। इंटरफेस कंप्यूटर का सेम ही होता है, जो वहां पे मिलेगा वही घर में भी हमें होता है, कोई भी कंप्यूटर होगा तो चलेगा। तो सॉफ्टवेयर अगर आप फिर भी जानने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, टाइपिंग मास्टर प्रो होता है। अगर आपको टाइपिंग मास्टर प्रो पे ही टाइपिंग करनी है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हो विद प्रोडक्ट की। वो की डाल के आप इसको इंस्टॉल करके आप कर सकते हो। इसमें भी आपको 10, पहले आपको कुछ लेसन मिलेंगे, पता नहीं वो कितने लेसन होते हैं, बहुत सारे लेसन होते हैं। वो लेसन करके आपको एक्सरसाइज मिलेंगे, टेस्ट एक्सरसाइजेस, वो आपको 10 मिलेंगे। 10 के बाद आपको क्या करना है, आपको नए एक्सरसाइज ऐड करनी है। जितना आप नई एक्सरसाइज पे फोकस करोगे, काम करोगे, उतना आपके लिए टाइपिंग आसान लगेगा, उतना आप आसानी से टाइपिंग हैंडल कर पाओगे एग्जाम सेंटर में, होगा ये। इसके बाद जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड कौन सा होता है, कीबोर्ड बहुत ही सॉफ्ट कीबोर्ड होता है। देखिए उसकी इमेज मैंने एंटर करी है यहाँ पे,
ये इस कीबोर्ड का जो नाम है, इसका नाम है HP KU 0316 USB। मतलब वायर्ड है ये वायरलेस कीबोर्ड नहीं होता है। वहां पे ये कीबोर्ड आपको दिया जाएगा, यहाँ वहां पे बिल्कुल यही इमेज होती है या ये इमेज का होता है, ये दोनों, इसका नाम भी यही है HP KU 0316। ये कीबोर्ड वहां पे दिया जाता है। मुझे एक्सपीरियंस जो है वो मुझे नाइलेट कश्मीर की है, नाइलेट जम्मू की एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, लेकिन सेम है, नाइलेट एक ही कंपनी है, तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग सेम ही होगा हर जगह पे, तो HP का ही कीबोर्ड मिलता है। तो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली यही कीबोर्ड मिलता है। मतलब 100% तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, जहाँ पे मैंने 2 एग्जाम दिया टाइपिंग के, तो दोनों में मुझे यही कीबोर्ड मिला, KU 0316 वाला। तो अगर आप इसको ट्राई कर खरीदने की कोशिश करोगे तो ये आपको आएगा 7000 में। अगर 7000 में नहीं आएगा तो 4 to 5000 तो कंफर्म है ऑनलाइन आपको ये मिलेगा, 4 से लेकर 5000 में। और आज इस ये प्रोडक्ट ज्यादा आता भी नहीं है मार्केट में, तो ये इतना महंगा है, तो इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, कोई लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब घर में किसी भी इसमें कीबोर्ड पे काम करो, कीबोर्ड क्या होना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट कीबोर्ड होना चाहिए। हार्ड वाले पे आप प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है जो मैंने ऊपर दिखाया, ये बहुत ही सॉफ्ट कीबोर्ड है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ये। तो आप सॉफ्ट पे करिए। तो आपके बजट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट आपको रहेगा प्रैक्टिस के लिए, वो एक कीबोर्ड आता है प्रोडाट के नाम से। प्रोडाट ये फॉर 250 से लेकर 300 तक आ जाएगा, 250 में आ जाएगा। तो बहुत ही सॉफ्ट है ये, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे। खराब भी हो जाए प्रैक्टिस कर करके तो कोई मसला नहीं, 250 का ही है। अगर आपने 4 या 5 हजार का कीबोर्ड खरीदा तो किस काम का, आपको तो नहीं लगेगा ना। वो तो कंपनीज में लगाता है, वहां पे एग्जाम होते हैं तो उनको लगता है ये महंगा कीबोर्ड। तो क्वालिटी कीबोर्ड की बहुत अच्छी होती है, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बेहतरीन। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना कंफर्टेबल आप घर में होते हो, तो उससे ज्यादा कंफर्टेबल आप वहां रहते हो। जब आप एग्जाम देते हो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है वहां पे। तो उसके बाद जब आप प्रो डार्ट पे प्रैक्टिस करोगे तो सेम आपको लगेगा कि वही कीबोर्ड, जब आपको एचपी का कीबोर्ड वहां पे दिया जाएगा, आपको लगेगा वो सेम कीबोर्ड है प्रो डार्ट की तरह। तो जब आप 5 मिनट आपको देंगे कीबोर्ड को टेस्ट करने के लिए, उन 5 मिनट तक आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो कंटिन्यू 5 मिनट तक, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना। बस 1-2 बार ही ट्राई करना कि सारी चीज चल रही कि नहीं चल रही है। फिर उसके बाद अपने हैंड्स को रेस्ट देना है। तो उसके बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 10 मिनट के लिए, विदाउट मतलब किसी भी डर के, बिना डर के आपको कंफर्टेबल के साथ आराम से आपको प्रैक्टिस मतलब टेस्ट करना है। तो वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा, जो आपने टाइप किया है वो भी आपको रिटन फॉर्मेट में मिलेगा, उसका प्रिंट आउट आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर जो मैंने अभी बताए ऊपर, कौन से सॉफ्टवेयर थे वो, ये अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिलेगी, जहां पे आप टेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, फिर आपने इसमें पेस्ट कर सकते हो। अगर आपको सीखना है कि कैसे आप ऐड कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो भी आपको बताया जाएगा टेलीग्राम चैनल में। और आज के सेशन में बस आज इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड लाइक और शेयर भी करिए।